गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपने कल अलंकार के विषय में पढ़ा था और अलंकार के विषय में मैंने आपको बताया था कि अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण या गहना, और आभूषण और गहने का प्रयोग हम लोग अपनी शारीरिक सुंदरता को बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अलंकार जो है वो कविता कामनी की सुंदरता को बढ़ाता है, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या उपकरणों को ही अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। यहाँ पर देखिए अलंकार के भेद हमने लिखा है, अलंकार के भेद। और कल हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि अलंकार के दो भेद होते हैं, नंबर 1 शब्दालंकार और नंबर 2 अर्थालंकार। और शब्दालंकार के अंतर्गत जो आपके कोर्स में था वो था कि सबसे पहला अनुप्रास अलंकार जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है, दूसरा था यमक अलंकार जहां पर शब्दों की आवृत्ति होती है, और तीसरा था श्लेष अलंकार जहां पर एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं। ठीक है, ये तो हुआ रिवीजन। अब आगे देखते हैं आज का जो हमारा बिंदु है, विषय है, तो वो है अर्थालंकार। और हमने आपको बताया था कि जो अर्थालंकार होता है, ठीक है, जो शब्द होता है वो शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करता है, लेकिन जो अर्थालंकार होता है, ठीक है, यानी अर्थालंकार कहते किसे? अगर इन पंक्तियों पे आप गौर करें, ध्यान दें, तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि काव्य के जिन पंक्तियों, अर्थात काव्य में जहां आप अपनी सुविधा अनुसार अपनी मानसिकता के अनुरूप उस पर विचार कर सकते हैं। ठीक है, तो काव्य के जिन पंक्तियों में, अर्थात काव्य में जहां पर अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, ठीक है, वहां अर्थालंकार होता है। रिपीट कर रहा हूं मैं, काव्य के जिन पंक्तियों में, अर्थात काव्य में जहां पर अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। और हमने आपको बताया था कि विभिन्न विद्वानों का मत है कि अर्थालंकार के बहुत सारे भेद हैं, लगभग हमने आपको बताया था 108 से 110, लेकिन ये तो कंपटीशन की बात होगी जो आपके कोर्स में मुख्य हैं, अर्थात उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, प्रतीक, विरोधाभास, इन अलंकारों पर हम स्टेप बाय स्टेप आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस पे और प्रकाश डालना चाहूंगा कि हमने आपको बताया था कि अलंकार के मुख्यतः दो भेद हैं, शब्दालंकार अर्थात शब्दों के द्वारा जहां चमत्कार उत्पन्न होता है, दूसरा अर्थालंकार, ठीक है, जहां पर अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं अर्थालंकार। ठीक है, इसी बात को अगर हम अपने जीवन के व्यवहारिक उपकरणों के द्वारा समझना चाहें तो ठीक इसकी तुलना केवल कर सकते हैं एज एग्जांपल, आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं ये कह रहा हूं। ठीक, जैसे हमारे जीवन में होता है एक कैमरा, ठीक, दूसरा एक्सरे मशीन, ठीक है, ठीक, कैमरा आपने देखा, कैमरे से परिचित है। कैमरा क्या करता है? हमारे बाहरी सुंदरता को बताता है। कैमरा जो है हमारे बाहरी आवृत्ति के विषय में अपना जो है वो फोटो खींच के देता है, और एक्सरे मशीन जो होती है वो हमारी आंतरिक स्वास्थ्य या आंतरिक सुंदरता के विषय से संबंधित होती है। कैमरा बाहरी सुंदरता को प्रकट करता है, और जबकि एक्सरे मशीन जो होती है वो हमारी आंतरिक सुंदरता को प्रकट करती है। ठीक उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो शब्दालंकार होता है वह काव्य की बाहरी सुंदरता से संबंधित है, यानी काव्य की बाहरी सुंदरता को प्रकट करता है, और जबकि अर्थालंकार काव्य के आंतरिक सुंदरता को प्रकट करता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अर्थालंकार जो है काव्य के आंतरिक सुंदरता से संबंधित है। ठीक है, तो अब अर्थालंकार के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे उपमा अलंकार। ठीक है, यहां पे आप गौर कीजिए,
उपमा अलंकार, आपके सामने हमने लिखा है उपमा अलंकार। ठीक, अगर अब आप शब्दों पर गौर करें, शब्दों पर ध्यान दें, ठीक है, तो आपको तो अलंकार के विषय में पता है, अलंकार किसे कहते हैं, इसके शब्द का अर्थ क्या है ना। और हम बात करते हैं उपमा से। उपमा भी एक सार्थक शब्द है जिसका अर्थ है, ठीक है। तो उपमा शब्द का यहां पर अर्थ होता है समानता या तुलना, समानता या तुलना, ठीक है, समानता या तुलना। उपमा शब्द का अर्थ होता है समानता या फिर तुलना। अब इसी शब्द से इसकी परिभाषा को हम निर्मित करेंगे। आप देखिए, जब किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की किसी स्थान की समानता या तुलना करते हैं तो कम से कम समानता और तुलना करने के लिए कम से कम दो लोगों की, दो वस्तुओं की या दो स्थानों की जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि अकेले की तुलना नहीं हो सकती। कंपेयर करने के लिए, अर्थात उसको कह सकते हैं तुलना या समानता करने के लिए कम से कम दो वस्तुओं का होना या दो व्यक्तियों का होना या फिर दो स्थानों का, किसी भी दो चीजों का होना अति आवश्यक है। क्लियर? तो अब देखते हैं कि उपमा अलंकार कहते हैं किसे। काव्य में जहां पर या काव्य की जिन पंक्तियों में दो वस्तुओं की तुलना की जाती है या काव्य में जहां पर दो वस्तुओं की समानता प्रकट की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। दो वस्तुओं की तुलना जहां पर भी होगी व्याकरणिक दृष्टि से वहां पर उपमा अलंकार होगा। अब इसी को अलग अलग तरीकों से अलग अलग लोगों ने व्यक्त किया है कि एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से उसके गुण, धर्म, दशा, अवस्था, रंग, रूप आदि में समानता प्रकट की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। लेकिन आप सामान्य रूप से समझिए कि काव्य में जहां पर एक वस्तु की तुलना या एक वस्तु की समानता दूसरे वस्तु से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक, ये तो सामान्य बात हो गई। अब हम व्याकरणिक दृष्टि से परिभाषा पर ध्यान देंगे कि जहां उपमेय की तुलना, जहां उपमेय की तुलना, जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है, ठीक है। काव्य में जहां पर काव्य के जिन पंक्तियों में उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, काव्य में जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, ठीक है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक, इसका एग्जांपल दे सकते हैं हरिपद कोमल कमल से। उदाहरण हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, ये हरिपद कोमल कमल से, अर्थात इसमें एक उपमेय है और एक उपमा, ठीक है। तो यहां पर उपमेय की तुलना
उपमान से की गई है, इसलिए यहाँ पर या इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमान। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आपके ज्ञान के लिए बातें करेंगे उपमा अलंकार के अंग। ठीक है, उपमा अलंकार, तो देखिए उपमा अलंकार के अंग। ठीक है, तो उपमा अलंकार के 4 कितने हैं? उपमा अलंकार के 4 अंग। ठीक है, नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 वाचक शब्द, और नंबर 3 साधारण धर्म, साधारण। ठीक है, ये है आपका उपमा अलंकार के अंग। ठीक है, उपमा अलंकार के हमने आपको बताया कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। ठीक है, उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं, 4 अंग। ठीक है, नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 वाचक शब्द और नंबर 4 साधारण धर्म। ये हो गए उपमा अलंकार के अंग। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर इनके विषय में ध्यान देंगे। ठीक, सबसे पहले एकदम सामान्य भाषा में समझिए। ठीक है, आपको किताबों में भी मिलेगा और बहुत सारी जगहों पर मिलेगा, लेकिन यहाँ ध्यान से जरा समझिए कि उपमेय किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उपमेय, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाएगी वो उपमेय होगा। ठीक है, अब उपमान जिससे की जाती है, जिससे तुलना की जाती है। ठीक है, जिससे तुलना की जाती है। ठीक है, यहां पे गौर करने वाली बात है जिसकी और जिससे। यहां पे ध्यान दीजिए, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। ठीक, और जिससे की जाती है, जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। क्लियर? आगे देखिए, वाचक शब्द वे शब्द होते हैं जिस शब्द के माध्यम से उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है। रिपीट कर रहा हूं, वाचक शब्द जिस शब्द से उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है ऐसे शब्दों को वाचक शब्द कहते हैं। और वाचक शब्द से ही उपमा अलंकार की पहचान होती है। ठीक, वाचक शब्द से ही उपमा अलंकार की पहचान होती है। और जिसके वाचक शब्द हैं सा, सी, से, तरह, इव, भांति, समान, ठीक है, सरिस, प्रकार, आदि। ठीक है, आदि। हमने कहा कि वाचक शब्द को आप उपमा अलंकार की पहचान भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम कंपटीशन की परीक्षाओं में करते हैं। जब कभी भी पंक्ति देकर के पूछता है कि उपमा अलंकार कौन सा है या इस पंक्ति में कौन सा अलंकार,
तो अगर इस पंक्ति में सा सी से तरह इव भांति समान सरिस प्रकार आदि ऐसे शब्द हो तो आप समझ लीजिए कि उस पंक्ति में उपमा अलंकार है। ठीक है। साधारण धर्म, साधारण धर्म किसे कहते हैं? ठीक है, जो गुण दोनों में समान, जिस गुण के कारण उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, जिस गुण के कारण उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है उसे ही साधारण धर्म या साधारण गुण कहते हैं। ठीक है। जिस शब्द के द्वारा, जिस शब्द के द्वारा, जिस शब्द के, जिस शब्द के द्वारा, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जिस शब्द के द्वारा ना करके जिस गुण के द्वारा, ऐसे जिस गुण के कारण या गुण के द्वारा दोनों की तुलना एक दूसरे से की जाती है। क्लियर? साधारण धर्म जिस गुण के द्वारा या जिस गुण के कारण, यहाँ पे थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है। जिस गुण के कारण, ये बिल्कुल परफेक्ट, आपके ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। जिस गुण के कारण दोनों की तुलना मतलब उपमेय और उपमान की तुलना एक दूसरे से की जाती है, उसे साधारण धर्म कहते हैं। ठीक है। उसे साधारण धर्म कहते हैं। अब अगर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझना चाहें तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे। उदाहरण राधा जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है। ये एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, पेपर पे लिखना नहीं है, समझने के लिए मैंने लिखा कि राधा जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर। ठीक। अब देखेंगे उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म इस पंक्ति में कहां पर है, किस रूप में दिया। तो सबसे पहले गौर करेंगे उपमेय। उपमेय किसको कहते हैं? जिसकी तुलना की जाती है। ठीक है। उपमान जिससे तुलना की जाती है। तो अब इसमें देखते हैं किसकी तुलना किससे की जा रही है। ध्यान से पढ़िए। देखिए राधा जी का मुख चंद्रमा के समान है। एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि राधा जी के मुख की तुलना, यानी मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा। तो ये आपका हो गया उपमेय। ये आपका उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। तो यहाँ राधा जी के मुख की तुलना की जा रही है, इसलिए राधा जी का जो मुख है वो उपमेय। और जिससे की जा, किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। ठीक है। और वाचक शब्द हमने कहा था सासी से तरह इव भांति समान सरिस प्रकार आदि। इसमें से देखिए क्या कोई शब्द आया है? तो राधा जी का मुख चंद्रमा के समान। समान क्या हो गया? ये हो गया वाचक शब्द। क्लियर? अब आगे
ठीक है, साधारण धर्म किस गुण के कारण दोनों की तुलना हो रही है, यानी मुख की और चंद्रमा की। तो अगर आप देख रहे हो तो ये सुंदर, यानी राधा जी का मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है। यहां देखिए क्या लिखा है कि जिस गुण के कारण दोनों की अर्थात उपमेय और उपमान की तुलना एक दूसरे से की जाती है। किस गुण के कारण यहां कर रहे हैं, ये गुण दोनों में जो समान रूप से पाया जा रहा है, दोनों में कॉमन है, वो है सुंदर। राधा जी का मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर। तो ये सुंदर शब्द क्या हो गया, ठीक है, ये सुंदर साधारण धर्म, साधारण धर्म। क्लियर? इस बात को हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। ऊपर का तो यहां पे देखिए, यहां पे मैं इरेज कर रहा हूं, देखिए एग्जांपल, हरिपद, हरिपद कोमल, हरिपद कोमल कमल शे, हरिपद कोमल कमल शे, ठीक है। अब यहां देखिए उपमेय किसकी तुलना की जा रही है, हरि के पद की, यानी ईश्वर के, विष्णु के पद माने चरण के। हरिपद यानी भगवान विष्णु का या भगवान का जो चरण है वो किसके समान, कमल के समान। हरिपद यानी भगवान का जो चरण है वो कमल के से माने समान क्या है, कोमल। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हरिपद जो हो जाएगा वो उपमेय होगा, उपमेय, क्योंकि इसकी तुलना कर रहे हैं, जिसकी तुलना करते हैं वो उपमेय, किससे कर रहे हैं, कमल से कर रहे हैं। तो ये आपका उपमान हो गया, उपमान हो गया। क्लियर? अब वाचक शब्द देखिए सा सी से, इसमें आप गौर करेंगे तो से आपका आ गया, तो ये आपका हो गया वाचक शब्द। और वाचक शब्द को ही हमने कहा था कि इससे उपमा की पहचान होती है कंपटीशन की परीक्षाओं में। अब कोमल, कोमल क्या है, साधारण धर्म या साधारण गुण है जो दोनों में पाया जा रहा है। ईश्वर का पद भी कोमल है और कमल भी कोमल है, तो ये आपका हो गया साधारण धर्म, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। पीपल पात सरिस मन डोला, ठीक है, पीपल पात सरिस मन डोला, अर्थात जो हमारा मन है वो पीपल के पत्ते के समान चंचल, ठीक है। आपने देखा होगा पीपल का पत्ता बगैर हवा के नहीं हिलता है, और हमारा मन भी स्थिर नहीं होता, चंचल होता है, इधर उधर भटकता रहता है। तो किसी कवि ने जो है हमारे मन की या हम सभी के मन की तुलना जो है पीपल के पत्ते से की, इसलिए कहा गया कि पीपल पात सरिस, सरिस माने समान, मन डोला, ठीक है। तो इसमें भी आपका उपमेय मन हुआ क्योंकि इसकी तुलना कर रहे हैं, उपमेय पीपल का पत्ता हुआ क्योंकि इससे कर रहे हैं, ठीक है। वाचक शब्द सरिस है, पीपल पात सरिस मन डोला, पीपल पात सरिस, सरिस माने समान, ठीक है। साधारण धर्म में गुण क्या हो गया, दोनों डोलते हैं अर्थात दोनों ही चलते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि पीपल पात सरिस मन डोला। इस प्रकार से कई एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे जहां पर उपमा अलंकार के ये अंग उसमें आपको दिखाई दे, ठीक है। अब आपको हम रूपक अलंकार अगले वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है। तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए, पढ़िए, और फिर अगले वीडियो के साथ हम आपसे जल्द मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।